फिफ्थ क्लास। अब हिंदी का थर्ड चैप्टर निकालेंगे, कंप्लीट करेंगे आज। लज्जित शर्मिंदा, चरण पैर, तनिक थोड़ा, यत्न प्रयास, छत्रपति प्रतापी श्रेष्ठ, संसार या दुनिया। संसार का मतलब दुनिया। महात्मा जी की बात सुनकर कौन लज्जित हुए? दोनों भाई। कौन लज्जित हुए? दोनों भाई। किसने लोहा गरम देखकर चोट की? महात्मा ने। मनुष्य क्या नहीं सोचता, इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं है। खाली हाथ संसार से कौन चले गए? छत्रपति राजा। अब आगे देखिए महात्मा जी ने क्या कहा। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यह भूमि ना तुम्हारी है और ना तुम्हारी कभी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और अच्छे कर्म, और जो तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ। जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ ताकि तुम्हारा लोक परलोक समर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। अनमोल यानी कि जिसका कोई मूल्य ना हो, नष्ट खत्म, लोक संसार, परलोक दूसरा लोक, मूल्यवान कीमती, भक्ति ईश्वर पूजा, समर सुधर, कर्म काम, अपेक्षा तुलना, सुमिरन यानी कि ध्यान। महात्मा जी के अनुसार जीवन कैसा है? महात्मा जी ने बताया कि जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ के कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य की अपनी संपत्ति क्या है? मनुष्य की अपनी संपत्ति अच्छे कर्म और भगवान का भजन व भक्ति है। महात्मा जी के अनुसार लोक परलोक संवारने के लिए क्या आवश्यक है? लोक परलोक संवारने के लिए मनुष्य को लोक परलोक संवारने के लिए मनुष्य को अपना समय नाम सुमिरन तथा अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। गद्यांश से इस शब्द युग्म को चुनिए और जो आपस में विलोम अर्थ देते हों। लोक परलोक। उच्चारण के लिए तत्काल, बिल्कुल, उद्यत, दलीलें, तत्पश्चात बंटवारा। इसके बाद आता है सोचें और बताएं। लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दोनों भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? भोजन। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है। भोजन बनवाकर मंगवाने के लिए महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य दोनों भाइयों के क्रोध को शांत करना था। भोजन बनाने व खाने में समय लगा, इसी बीच दोनों भाइयों का क्रोध शांत हो गया। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है।
दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वे एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे, उसी भूमि ने उन दोनों में से किसी एक की होने से भी मना कर दिया। उन दोनों में से किसी एक की भी होने से मना कर दिया था। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ रहे हो। यह धरती किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना अपना कहकर खाली हाथ चले गए। पाठ में उद्धृत मुहावरा है लाल पीला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग करो। दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले हो रहे थे। इस प्रकार आप भी नीचे लिखे मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करें। 9-2-11 होना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। पसीना पसीना होना, जंगल में शेर को देखते ही किसान पसीना पसीना हो गया। तो बेटा ये आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके।